नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब परीक्षा लेता है तो इंसान की जड़ों तक हिला देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है परीक्षा हमेशा दुख से ही क्यों शुरू होती है? बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। सूरजपुर अजीब जगह थी, चारों तरफ सूखी धरती, लेकिन गांव के बीचों बीच एक विशाल कुआं था, इतना गहरा कि कभी सूखता ही नहीं था। लोग कहते थे ये साधारण कुआं नहीं है, ये धरती माता की नाड़ी है। उसी गांव में रहता था एक कुम्हार, नाम था धर्मू। धर्मू साधारण इंसान था, लेकिन उसका मन असाधारण था। वो मिट्टी से घड़े बनाता और हर घड़ा बनाते समय कहता, हे धरती माता, जैसे ये घड़ा पानी संभाले वैसे ही मेरा मन विश्वास संभाले। उसकी पत्नी गौरी शांत स्वभाव की थी। उनका एक बेटा था, छोटा बालक, नाम मोहन। धर्मो गरीब था पर संतोषी था। वो हमेशा कहता, जब तक गांव का कुआं भरा है हमारा भाग्य भी भरा है। गांव वाले भी मानते थे कि ये कुआं ही उनकी असली दौलत है, ना सोना ना चांदी, बस पानी। लेकिन समय हमेशा सीधा नहीं चलता। एक साल बारिश नहीं हुई। लोगों ने सोचा चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है। दूसरे साल भी बारिश नहीं हुई। अब खेत सूखने लगे। तीसरे साल बादल आए, लेकिन बिना बरसे चले गए। धरती फटने लगी, पेड़ झुकने लगे, जानवर मरने लगे। लेकिन गांव वालों को भरोसा था, हमारा कुआं कभी नहीं सूखेगा। फिर एक सुबह गांव की औरतें पानी भरने आईं। बाल्टी नीचे डाली, छपाक की आवाज नहीं आई। उन्होंने फिर डाली, फिर भी नहीं। नीचे सिर्फ सूखी मिट्टी थी। कुआं सूख चुका था। पूरा गांव सन्न। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, धरती माता हमसे नाराज है। अब असली परीक्षा शुरू हुई। पानी के बिना जीवन। दिन बीतने लगे। पास के गांवों से पानी लाना पड़ता, मीलों चलना पड़ता। झगड़े शुरू हो गए। जो गांव कभी परिवार था अब टुकड़ों में बंटने लगा। धर्मू सब देख रहा था। उसने अपने घर में रखा आखिरी पानी पड़ोसी बूढ़ी अम्मा को दे दिया। गौरी ने पूछा, हमारा बच्चा क्या पिएगा? धर्मू बोला, अगर हम इंसानियत खो देंगे तो पानी पीकर भी क्या करेंगे? लेकिन अंदर से वो भी टूट रहा था। उसका बेटा मोहन अब कमजोर होने लगा था। उसके होंठ सूखते जा रहे थे। एक रात मोहन ने पूछा, बाबा, भगवान हमें पानी क्यों नहीं दे रहे? धर्मू चुप रहा। पहली बार उसके पास जवाब नहीं था। रहस्यमयी साधु। उसी समय गांव में एक अजनबी आया। एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, नंगे पैर, आंखों में अजीब चमक। वो सीधे सूखे कुएं के पास गया, झुककर मिट्टी उठाई, आंखें बंद की, फिर बोला, कुआं सूखा नहीं है, दिल सूखे हैं। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, बाबा मजाक मत करो, यहां पानी नहीं है। साधु ने धर्मू की तरफ देखा। कुम्हार, तुम मिट्टी पहचानते हो, बताओ मिट्टी कब फटती है? धर्मू बोला, जब उसमें नमी खत्म हो जाती है। साधु मुस्कुराया, और इंसान कब फटता है? धर्मू चुप। साधु ने कहा, जब उसके भीतर से करुणा खत्म हो जाती है। फिर उसने एक बात कही जिसने सबको हिला दिया, इस कुएं में पानी तभी लौटेगा जब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय चीज स्वेच्छा से त्याग देगा। ये कहकर साधु चला गया। कोई नहीं जानता था वो कौन था, कहां से आया, कहां चला गया, लेकिन उसके शब्द हवा में तैरते रहे। सबसे प्रिय क्या है? गांव में चर्चा शुरू हो गई। कौन है गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति? कुछ लोग बोले, धर्मू है, वो सबकी मदद करता है। कुछ बोले, मुखिया है। लेकिन धीरे धीरे सबकी निगाहें धर्मू पर आकर ठहर गईं। और सच भी था, संकट के समय वही सबके साथ खड़ा रहा था। अब सवाल था, धर्मू की सबसे प्रिय चीज क्या है? उसका घर, उसका चाक, उसकी कला, या उसका बेटा मोहन? लोगों के मन में डर बैठ गया। उस रात गांव की सभा बुलाई गई। सबकी नजरें धर्मू पर थीं। मुखिया बोला, धर्मू, अगर ये सच है तो क्या तुम गांव के लिए कुछ त्याग करोगे? धर्मू के सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो घर लौटा। मोहन उसकी गोद में सो रहा था। गौरी ने पूछा, लोग क्या चाहते हैं? धर्मू की आंखें भर आईं। वो बोला, वे पानी चाहते हैं।
गौरी ने धीरे से पूछा। और बदले में? धर्मू ने जवाब नहीं दिया, बस मोहन के सिर पर हाथ फेरता रहा। बाहर आकाश में बादल थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे, लेकिन जैसे वे भी किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हों। धर्मू आंगन में बैठा था, उसकी गोद में सोता हुआ मोहन और सामने सूखा आकाश। गौरी धीरे से उसके पास आई। सच बताओ, सभा में क्या बात हुई? धर्मू ने भारी आवाज में कहा। गांव वालों को लगता है अगर मैं अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दूं तो कुएं में पानी लौट आएगा। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। सबसे प्रिय चीज? धर्मू ने उसकी आंखों में देखा। दोनों समझ गए। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर गौरी ने कांपती आवाज में कहा, क्या भगवान सच में ऐसा त्याग चाहते हैं? धर्मू के भीतर तूफान था। वो बोला, अगर भगवान अपने भक्त से उसके बच्चे की बलि मांगे तो वो भगवान नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा था। गांव का दबाव। अगली सुबह गांव में बेचैनी थी। लोग उम्मीद और भय के बीच झूल रहे थे। कुछ औरतें कह रही थीं, अगर एक के त्याग से पूरा गांव बच जाए तो? कुछ पुरुष बोले, इतिहास में ऐसे त्याग हुए हैं। लेकिन कुछ बूढ़े चुप थे। उनकी आंखों में डर था। उन्हें ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा था। मुखिया ने धर्मू को बुलाया। निर्णय लेना होगा। धर्मू ने शांत स्वर में कहा, निर्णय मैं लूंगा, पर जो करूंगा अपनी इच्छा से करूंगा, किसी दबाव में नहीं। अंतिम रात। उस रात धर्मू ने अपने चाक के पास दीपक जलाया। वो मिट्टी उठाकर घड़ा बनाने लगा, लेकिन आज उसका हाथ कांप रहा था। उसने एक बड़ा घड़ा बनाया, साधारण से बड़ा। गौरी ने पूछा, ये किसके लिए? धर्मू बोला, कल पता चलेगा। मोहन पास बैठा था। वो मासूमियत से बोला, बाबा, जब पानी आएगा तो मैं इस घड़े से सबसे पहले पीऊंगा। धर्मू का दिल चीर गया। उसने मोहन को सीने से लगा लिया। उस रात धर्मू सोया नहीं। वो आकाश देखता रहा। धीरे से बोला, अगर ये परीक्षा है तो मुझे समझ दो, अंधा मत बनाओ। अगली सुबह पूरा गांव कुएं के पास जमा था। हवा भारी थी। धर्मू अपने हाथ में वही बड़ा घड़ा लेकर आया। लोगों की सांसें थम गई। कुछ को लगा आज कुछ भयानक होने वाला है। धर्मू कुएं के पास पहुंचा। उसने सबकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम सब सोचते हो कि भगवान त्याग से प्रसन्न होते हैं, पर मैं कहता हूं भगवान बुद्धि से प्रसन्न होते हैं। लोग हैरान। धर्मू ने आगे कहा, अगर इस गांव का सबसे प्रिय मैं हूं तो मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा बेटा नहीं, मेरा विश्वास है। सभा में फुसफुसाहट। धर्मू ने घड़ा उठाया। मैं आज अपना डर त्यागता हूं, अपना अंधविश्वास त्यागता हूं। मैं अपने बच्चे को नहीं, अपने भ्रम को कुएं में डालूंगा। इतना कहकर उसने घड़ा खाली कुएं में फेंक दिया। घड़ा नीचे गिरा और अचानक धड़ाम, जैसे किसी पत्थर से टकराया हो। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ खिसका हो। सब लोग झुककर नीचे देखने लगे। कुएं की दीवार के एक हिस्से में दरार पड़ी थी। धर्मू ने चिल्लाकर कहा, कुएं को साफ करो, नीचे मिट्टी जमा है। लोग पहले तो हिचके, फिर कुछ जवान कूद गए अंदर। उन्होंने कीचड़ हटाना शुरू किया और तभी एक जवान चिल्लाया, यहां नीचे एक बड़ा पत्थर फंसा है, इसने पानी का रास्ता रोक रखा है। गांव वाले हैरान। कई सालों की मिट्टी और पत्थरों ने कुएं की जलधारा बंद कर दी थी। सब मिलकर उस पत्थर को हटाने लगे। बहुत मेहनत लगी, घंटों लगे, हाथ छिल गए। सूरज सिर पर आ गया और जैसे ही वो पत्थर हटा, नीचे से ठंडा पानी फूट पड़ा। पहले बूंद, फिर धार, फिर तेज धारा। कुएं में पानी भरने लगा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। मोहन चिल्लाया, बाबा, पानी आ गया। धर्मू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में राहत थी। उसने आसमान की तरफ देखा। तू बलि नहीं चाहता, तू समझ चाहता है। लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। सब खुश थे, लेकिन एक आदमी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वही मुखिया। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, उसकी आंखों में कुछ और था, ईर्ष्या। गांव अब धर्मू को ही अपना नेता मानने लगा था। लोग कह रहे थे, धर्मू ने हमें बचाया। मुखिया के मन में विचार आया, अगर ये आदमी यूं ही बढ़ता गया तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। उसी रात मुखिया ने कुछ लालची लोगों को बुलाया। धीरे से कहा, कुएं का पानी लौट आया है, अब समय है इसे संभालने का। एक आदमी बोला, क्या मतलब? मुखिया मुस्कुराया,
मतलब पानी पर अधिकार होगा और अधिकार के बदले कीमत। लालच की चिंगारी फिर जल उठी थी। इस बार पानी था और पानी से बड़ा खजाना कोई नहीं। धर्मू को अभी पता नहीं था अगली परीक्षा दुख की नहीं, सत्ता और लालच की होगी। कुएं में पानी लौट आया था। गांव में फिर से जीवन था। खेत हरे होने लगे, मिट्टी की खुशबू लौट आई। लोग धर्मू को आदर से देखने लगे। कोई उसे बुद्धिमान कहता, कोई ईश्वर का दूत। लेकिन हर कहानी में जब प्रकाश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं छाया भी गहरी होने लगती है। पानी पर पहरा। एक सुबह लोगों ने देखा कुएं के पास बांस की बाड़ लगा दी गई है। 2 जवान डंडे लेकर खड़े थे और बाड़ पर एक पट्टिका टंगी थी। पानी लेने का समय सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7, प्रति घड़ा 2 सिक्के। गांव में खलबली मच गई। पानी भी बिकेगा अब।